नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। जैसे जैसे 2019 के चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष में तो जो लड़ाई है वो आमने सामने की है ही। एनडीए और यूपीए के आपसी सहयोगी दलों से जो बार्गेनिंग हो रही है सीटों को लेकर के, वो बहुत तेज होती जा रही है। तो अभी हम बात करेंगे बीजेपी और शिवसेना की बार्गेनिंग को लेकर के। चंद्रबाबू नायडू आंध्र भवन में धरने पे जब बैठे तो वहाँ पे शिवसेना के नेता प्रवक्ता संजय राउत भी पहुँचे और और विपक्षी दल तो पूरा जमावड़ा लगा ही लगा, लेकिन थोड़ा सा संजय राउत का पहुंचना अजीब सा लगता है। हालांकि शिवसेना ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ती जब वो बीजेपी को परेशान करे। तो वहाँ पे भी अभी पिछले दिनों प्रशांत किशोर जो अब जेडीयू के उपाध्यक्ष हो गए हैं, वो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मिले थे। तो उसके बारे में ये बात आई थी कि वो अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष का संदेशा लेकर के गए हैं। कुछ दूसरी तरह की भी रिपोर्टें आई, लेकिन अब जो खबर आ रही है उसमें ये खबर आ रही है कि बीजेपी और शिवसेना समझौते के बहुत नज़दीक है, लेकिन शिवसेना ने ऐसी शर्त रख दी है कि बीजेपी की परेशानी बढ़ गई है। शिवसेना ने जो है 1995 का फार्मूला लागू करने की बात की है, यानी कि बड़ा भाई तो आपको मानना ही मानना होगा बीजेपी को शिवसेना के लिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री भी उसका ही होगा, और जो अभी तक शिवसेना ने खोया है उसके एवज में वो लोकसभा चुनाव में लोकसभा सीटें भी ज़्यादा मांग रही है। तो क्या था 1995 का फार्मूला, किस तरह से वो 2014 में बिगड़ा, मैं आपको बताता हूँ। 1995 में जो फार्मूला था वो ये था कि विधानसभा की कुल वहाँ पे 288 सीटें हैं, जिसमें से शिवसेना 169 लड़ी थी और 73 जीती थी, और बीजेपी 116 लड़ी थी और 65 जीती थी। मुख्यमंत्री मनोहर जोशी शिवसेना के हुए थे, इंडिपेंडेंट्स और कुछ अदर्स की मदद से। हुआ क्या कि 2014 का जो लोकसभा चुनाव हुआ वो 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 23 और शिवसेना 18 पे जीती। बाद में बीजेपी एक उपचुनाव हारी, उसके बाद 22 और 18 का ये गणित आ गया। अब उसका नतीजा ये हुआ कि शिवसेना इस बात को लेकर के नाराज थी, दोनों में अंतर कलह बढ़ा। तो जो 6 महीने बाद विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें शिवसेना और बीजेपी 2014 में अलग अलग चले गए, और बीजेपी 257 सीटों पर लड़ करके 122 सीटें ले आई, और शिवसेना जो है 282 सीटों पर लड़ करके 62 सीटें ले आई। और इस तरह से महाराष्ट्र में जो शिवसेना के बड़े भाई होने का कंसेप्ट था वो एक तरह से खत्म हो गया, और बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस जो है वो मुख्यमंत्री बन गए, क्योंकि बीजेपी ने बहुत ज़्यादा गेन किया। उस समय बीजेपी ने शिवसेना की एक नहीं सुनी। खैर, दोनों जगह महाराष्ट्र में भी और केंद्र में भी शिवसेना जो है बीजेपी के सत्ता में साझेदार है, लेकिन उसके बाद से दोनों के संबंधों में खटास आ गई। और शिवसेना के प्रमुख जो उद्धव ठाकरे, उन्होंने कभी वो मौका नहीं छोड़ते हैं जब वो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पे वार न करते। लेकिन अब जबकि 2019 का लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, 2014 वाली परिस्थितियां नहीं है, और बिहार में जो जेडीयू ने बीजेपी के साथ बार्गेनिंग की उसका अन्य सहयोगी दलों पे भी फर्क पड़ा है। अभी तक 4 सहयोगी दल बीजेपी का साथ छोड़ करके जा चुके हैं। उसमें टीडीपी है, पीडीपी है, असम गण परिषद है, और रालोसपा है, वो भी बिहार की ही पार्टी है, और जेडीयू की बार्गेनिंग। लिहाजा शिवसेना भी बहुत हार्ड बार्गेनिंग कर रही है बीजेपी के साथ। और बताते ये हैं कि जो प्रशांत किशोर फार्मूला लेके गए थे उसमें ये कहा कि जो 48 लोकसभा की सीटें हैं उसमें से आप 28 लड़ लीजिए, 20 बीजेपी लड़ेगी। लेकिन इस पर भी अभी वो कोई कमिटमेंट शिवसेना ने इसलिए नहीं किया कि वो पैकेज तय करना चाहते हैं उद्धव ठाकरे, कि लोकसभा और विधानसभा दोनों की रणनीति पे बात होगी, दोनों के सीट बंटवारे पे बात होगी। वो चाहते हैं कि जो 1995 का फार्मूला था कि ज़्यादा सीटों पे लड़ेगी शिवसेना, कम सीटों पे लड़ेगी बीजेपी, शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा। अब बताते ये हैं कि इसी दरमियान जो है प्रशांत किशोर के मिलने के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी उद्धव ठाकरे को फ़ोन किया था, लेकिन अभी बात नहीं बन पा रही है, क्योंकि बीजेपी के साथ शिवसेना बहुत हार्ड बार्गेनिंग कर रही है। और अब वह जो है एक तरह से कह सकते हैं कि ब्याज समेत बीजेपी से वसूलना चाहती है। वो मुख्यमंत्री और ज़्यादा सीटों का आश्वासन लेने के साथ साथ लोकसभा में भी ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ सकती है। और बताते ये हैं कि जो अभी तक दोनों तरफ से बातचीत हुई है उसमें ये फार्मूला निकल रहा है कि 144 पे 50% होता है, लिहाजा शिवसेना को 145 सीटों पे मनाया जाएगा। ठीक है, आप बड़े भाई के नाते एक सीट ज़्यादा लड़ लीजिए।
तो अब देखते हैं क्या होता है। जो इंटरनल सर्वे हुआ है, उस इंटरनल सर्वे में जो बात आ रही है वो ये बात आ रही है कि दोनों अलग अलग जाते हैं तो शिवसेना और बीजेपी दोनों को भी नुकसान होने वाला है। और उस स्थिति में कांग्रेस और एनसीपी 30 के आसपास सीटें वहां से निकाल सकते हैं। इसको लेकर के बीजेपी परेशान है कि किसी तरह से ये समझौता हो और शिवसेना और बीजेपी की जोड़ी वहां पे फिर से ज़्यादा सीटें ले आए। तो जो भी इसमें अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा करके अपना सुझाव जरूर दें। थैंक यू।